नमस्कार। कक्षा 9वीं की विषय गणित कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति अपन ने लास्ट क्लास में संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी हमने सीख ली थी। आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें 3 और 4 दो संख्याएं हैं, इनके बीच में 6 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने 8वीं कक्षा में भी सीखा है कि जब भी हम दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं या कोई भी संख्या ज्ञात करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 का भाग लगा देते हैं। तो वही हम तरीका काम में यहाँ पर लेंगे। जैसे हम पहली संख्या निकालना चाहते हैं तो हम 3 और 4 दोनों को जोड़ देते हैं। 3 को और 4 को जोड़ दिया और 2 का भाग लगा देते हैं। ये हमने 2 का भाग इसमें लगा दिया तो 3 और 4 का योग जो है वो प्राप्त होता है हमें 7। और 7 के अंदर जब 2 का भाग लगेगा तो पहली हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 7/2। 3 के और 4 के बीच में जो पहली संख्या हमें प्राप्त हुई वो आई हमारी 7/2। फिर अगली संख्या की बात करते हैं हम, दूसरी संख्या। तो जैसा कि हमने पहली संख्या में देखा कि दो संख्याओं को जोड़ना और 2 का भाग लगाना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को और 7/2 इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 को और 7/2 को जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि जब हम परिमेय संख्याओं का योगफल करते हैं तो दोनों संख्याओं का परिमेय होना आवश्यक है। इस 3 के नीचे हमने 1 लगा दिया तो ये हो गया 3/1 और ये 7/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 और 2 का एलसीएम निकाला जाएगा। तो 1 और 2 का एलसीएम प्राप्त होता है 2 और 1 का भाग जब हम 2 में देते हैं तो 2 बढ़ जाता है और 2 को 3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होते हैं 6। इस प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और प्लस के स्थान पर प्लस और 2 का भाग जब 2 में दिया जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा और 1 को 7 से गुणा करने पर 7। तो 6 और 7 का योग करने पर प्राप्त होता है 13 और नीचे हमारे यहाँ पर आएंगे 2। इस प्रकार 3 का और 7/2 का योग तो हमें प्राप्त हुआ केवल 13/2। परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि योग करने के तुरंत बाद हमें भाग करना है तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 2 का। अब हम जानते हैं कि जब 2 का भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये हो गया 2/1। छोटी कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है कि जब परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं कि 13/2 में भाग देना है 2 का तो हम क्या करेंगे, इस भाग को हटा देंगे और भाग के बाद में जो आने वाली परिमेय संख्या है उनको अंश और हर को आपस में बदल देंगे। तो इसका 1 ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा। इस प्रकार ये बन जाएगा 1/2। 13/2 गुणा 1/2। जब हम 13 को 1 से गुणा करते हैं तो 13 प्राप्त होता है और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि 3 और 7/2 के मध्य में जो दूसरी संख्या प्राप्त हुई वो हमें प्राप्त हो रही है 13/4। अब तीसरी संख्या की बात करते हैं। 2 संख्या हमने प्राप्त कर ली है। अब तीसरी परिमेय संख्या, देखो बच्चों हमारा जो कंसेप्ट है जो हमने 1 में प्राप्त किया है वही होगा। हर आने वाली सभी संख्याओं में क्या करना है, 2 संख्याओं को जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है। 7/2 ये 7/2 और 4 को जोड़ेंगे हम तो 7/2 और 4 को जोड़ेंगे। जो हमने द्वितीय संख्या में प्राप्त किया वही तरीके से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होंगे 15/2 और 15/2 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो भाग की जो भी पहले वाली प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया हम काम में लेते देखेंगे। 15/4 हमें प्राप्त होंगे 7/2 और 4 के मध्य में। 7/2 और 4 के मध्य में हमें प्राप्त हो गए 15/4। इसी प्रकार चतुर्थ संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 13/4 और 7/2 को जोड़ेंगे। ये 13/4 और ये 7/2। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त हुई वो मध्य में ही प्राप्त होगी हमें। तो यहाँ पर हमने ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि जब इन दोनों को जोड़ते हैं एलसीएम लेकर के 4 का और 2 का एलसीएम 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 13 से गुणा किया 13 और 13 के 13 प्लस के स्थान पर प्लस। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया 14, 13 और 14 27, 27/4 जैसा हमने केवल ये जोड़ा है। 27/4 में 2 का भाग देंगे तो भाग देने की प्रक्रिया भी हमने देखी थी। इसी प्रकार चतुर्थ संख्या का हम इस प्रकार से चयन कर लेंगे 27/4, 27/8, 27/8 प्राप्त हो चुकी। 5वीं संख्या और 6ठी संख्या, इस प्रकार हम इन्हीं भी संख्याओं के मध्य में जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं,
दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। हमारी जो 8वीं कक्षा थी उसके अंदर हमने यही सीखा था कि जब भी हम परिमेय संख्या या पूर्णांक कहीं पर भी हम बीच की मध्य की संख्या निकालेंगे तो हम यही कंसेप्ट काम में लेंगे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी संख्या हमने निकाली थी 19/8 और 15/4 के मध्य में, 29/8 और 15/4। यहाँ पर 59/16 ये हमारी छठी संख्या प्राप्त होगी। तो इसको पूरा होने के बाद में हमें लिखना होगा इस प्रकार 3 व 4 के मध्य 3 व 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई वो लिखेंगे। पहली संख्या हमें प्राप्त हुई थी 7/2, 7/2। इसके बाद में फिर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई थी 13/4। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमने प्राप्त की थी 15/4। इसके बाद अगली संख्या 27/8, 29/8 और अंतिम छठी संख्या प्राप्त हुई थी 59/16। इस प्रकार हमारी 6 संख्याएं ये हमने परिमेय